नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डे फिल्म। बस एक कॉमन सा प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी के टाइम में कौन कौन से सेक्टर में अच्छी खासी ऑफ कोर्स गिरावट भरा माहौल देखने को मिल रहा है, जो इंडस्ट्री अभी के टाइम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसमें आप सबसे पहले आईटी का जिक्र करेंगे। केमिकल की बात की जाए वो भी आएगा, और साथ ही साथ टेक्सटाइल बिजनेस की बात की जाए, पैकेजिंग बिजनेस की बात की जाए, बिकॉज इन सब का मार्जिन्स ना घट रहा है, जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में अभी इन सबको भाव नहीं मिल रहा है। लेकिन यस, दूसरे साइड की बात की जाए तो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंपनी और कौन कौन से सेक्टर अभी के टाइम अच्छा कर रहे हैं, जिसमें हमें रेलवेज दिखाई पड़ेगा, मेक इन इंडिया दिखाई पड़ेगा, डिपॉजिटरी दिखाई पड़ेंगे, ब्रोकरी जो कंपनी है उनकी बात की जाए, या फिर एनबीएफसी का गुड टाइम स्टार्ट हो सकता है। आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे का इस लाइन में ना मैंने आपको बहुत कुछ व्याख्या कर दिया है कि हर एक टाइम में ना ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा इंटायर इंडस्ट्री एक बने भागे। कभी कभी ऑटो की बात की जाए बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था, आज सुपर परफॉर्मर है। तो बोलने क्या मतलब है गाइस कि आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से कंपनीज का हेडविंड्स चल रहा है और कौन कौन सी कंपनी का टेलविंड्स चल रहा है। इसके बीच में गाइस एक दिग्गज केमिकल कंपनी है, जिसमें डीएस की बात की जाए, एलआईसी की बात की जाए, पागलों की तरह माल को उठा रहे हैं, और ऑफकोर्स एकोमुलेशन हो रहे हैं। छोटे पब्लिक लोग डर के मारे इस स्टॉक को बेच रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में आके। बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड 1 साल 2 साल 3 साल में इन सब कंपनी में रिकवरी हो सकती है। तो फटाफट डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम लेट्स बिगिन। यहाँ गाइस सितंबर क्वार्टर के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, और दोस्तों आप देख के चौंक जाएंगे कि कैसे छोटे पब्लिक द्वारा माल बेचा जा रहा है, और बड़े इंस्टीट्यूशन की बात की जाए वो माल को परचेस कर रहे हैं। एफआईएस की होल्डिंग में दिखाऊंगा, डीएस की होल्डिंग पे भी चलूँगा, लेकिन यस उससे पहले प्राथमिकता होती है कि प्रमोटर की होल्डिंग क्राइसिस में माल को नहीं बेच रहे हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग संकेत माना जाएगा। ऑल्दो गाइस इस क्वार्टर में एफआईएस ने थोड़ा बहुत अपने माल को बेचा है, लेकिन दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि एफआईएस फिर से अच्छे खासे सेल ऑफ के मूड में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो डीएस ने हर एक क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ाया है। इस बार की बात की जाए ऑलमोस्ट 18% स्टेक होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हर एक क्वार्टर की बात की जाए छोटे पब्लिक जो कि हमेशा स्टॉक को तेज़ी में खरीदने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब स्टॉक नहीं भागता है लॉस में या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में बेच देते हैं। तो एक समय दोस्तों पब्लिक की होल्डिंग 7 लाख के आसपास थी, जो गैस गिर के 5.5 लाख पौने 6 लाख के आसपास हो चुकी हैं। इसमें दोस्तों अगर आप देखें तो एलआईसी का नाम देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े इसलिए हो जाते हैं बिकॉज केमिकल कंपनी में एलआईसी देश की सबसे दिग्गज इंस्टीट्यूशन की बात की जाए उसमें से एक आती है, सर्वप्रथम है। वो दोस्तों अपने स्टेक को 1% से 8% के आसपास कर रहे हैं, और वही दूसरे हाथ में बहुत ऐसे छोटे पब्लिक हैं जो घबरा के हिम्मत हार के ये सब कंपनी को बेच रहे हैं। अगर एक समय की बात की जाए 2021 जून की बात की जाए, एलआईसी का स्टेक मात्र 1% के आसपास था। आज एलआईसी ने 8% के आसपास स्टेक बढ़ा ली। इसका मतलब ही नहीं कि हमें भी वही करना है, लेकिन दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि देश की सबसे सर्वप्रथम सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशंस अगर अपने स्टेक को पिछले 2 साल में 1% से लेकर 8.5% कर रही है, तो पीछे से क्या खिचड़ी पक रही है। स्टॉक का पीक हुआ था, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे गैस डीएस की होल्डिंग मात्र 10% के आसपास थी। आज दोस्तों 18% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। एक समय गैस पब्लिक होल्डिंग 7 लाख के आसपास पहुँच चुकी थी, जिसमें भारी भरकम फॉल देखने को मिल रहा। मतलब दोस्तों अपना ही मेहनत का जो शेयर है होल्डिंग करने के बाद पब्लिक की बात की जाए वो माल को एलआईसी को थमा रहे हैं। यहाँ गैस मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों दिखाया, बिकॉज ये सब शेयर होल्डिंग पैटर्न से हम लोग को बहुत ही हेल्प मिला, खासकर एंजल वन डे शेयर में, जहाँ पे वही कहानी हुआ कि पब्लिक ने माल बेचा ये सोच के कि आईपीओ के बाद इतना भाग गया तो क्या होगा, लेकिन उनके बेचते ही एफआईएस और डीएस ने माल को दबोचा। तो यहाँ पे गैस मैं एंजल वन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यस एक दिग्गज कंपनी है जिसने लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे कमा के दिए, और ऑफकोर्स 2000 के भाव पर ट्रेड हो रही है। साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक साल में गैस कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि मेजर हेडविंड्स केमिकल, आईटी, टेक्सटाइल, पैकेजिंग बिजनेस फेस कर रहे हैं। लेकिन यस टेलविंड्स की बात की जाए तो मेक इन इंडिया, रेलवेज, इथेनॉल, इन सब का बोलबाला देखने को मिल रहा है। बट ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले कल में सब कंपनी नहीं चलेगी। जब इनका समय आएगा तो बॉटम कैसे आंकना है, क्या देखना है, वही ट्रिक दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। 5 ईयर्स की बात की जाए तो 5 ईयर्स में कैसे इस कंपनी ने 1 लाख को 8.5 लाख बनाए हैं, डिस्पाइट कि 2-2.5 साल से कंपनी चली ही नहीं है। लोग इधर पे आकर निवेश करते हैं हम, और उसके बाद क्या होता है कि थक हार के बेच देते हैं। हमने कहा जब 600 के आसपास इसको कवर किया था ना,
बहुत लोग उस समय खरीदना नहीं चाह रहे थे। जब ये 2500 के आसपास गया तो लोगों को लगा कि 5000 चला जाएगा, और 2500 में बहुत लोग फुल निवेश करके बैठे हैं। ऐसा गलती ना करें, एवरेजिंग का फ़ायदा उठाएं। मान के चलिए कि कोई स्टॉक आप परचेज़ कर रहे हैं, टुकड़ों में खरीदें, धीरे धीरे, हर एक बार में एसआईपी ना करें। कम से कम कुछ गैप हो, 10% के आसपास, 8% के आसपास करेक्शन का, उसका फ़ायदा ले। इससे क्या होगा कि एकोमोडेशन तो बड़े पार्टी करके निकल जाएंगे, बट जब आपकी बारी आएगी तो आप ऑफकोर्स पूंजीलेस हो जाएंगे। कंपनी की एक कंपाउंडिंग मशीन है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। ऐसा नहीं है दोस्तों कि स्टॉक भागेगा तो ही वीडियो आएगी। स्टॉक नहीं भागते हैं तो ऑफकोर्स मैं तभी आपको इनकरेज करता हूँ कि आपको समझना ज़रूरी है क्यों कंपनी में तेज़ी नहीं आ रही है। अगर पूरे इंटायर इंडस्ट्री में सुस्ती है, जीडीपी वर्ल्ड की कोलैप्स हो रही है, एक्सपोर्ट ठीक से नहीं हो रहा है, वो तो कैसे चिंता का विषय है। लेकिन लॉन्ग टर्म तक कभी भी तेज़ी कंटिन्यू नहीं रहेगी और कभी मंदी कंटिन्यू रहेगी। साइकिल चेंज होगा। तो यहाँ पे कैसे मैंने आपको हाल फिल्म न्यूज़ बताया था कि कैसे DGTR की बात की जाए, जो वॉच स्टॉक है, ये देखता है कि चाइनीज़ केमिकल कंपनी अपने इंपोर्ट को इंडिया में एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा रही है फिर नहीं बढ़ा रही है। बहुत सारी कंपनीज ने अर्जी किया था और ये डिमांड किया था DGTR से एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज हो, जिससे चाइना से जो माल सस्ता में आ रहा है उस पर प्रतिबंध लगे, जिससे इन सबको फ़ायदा हो। इसमें गैस दीपक फेनोलिक की बात की जाए, दीपक फर्टिलाइज़र की बात की जाए, अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज होती है तो इन सबको बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो सकता है। गैस एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में बहुत बार आपको बताया है कि कैसे जो इंपोर्ट होते हैं उस पर अगर प्रतिबंध लग जाता है, लिमिटेशन लगती है, तो कैसे इंडियन कंपनी बूस्ट हो सकती है, और हर एक गवर्नमेंट करती है। इवन ताइवान का माल और बहुत सारी कंट्री, कोरिया का माल दोस्तों भारत में आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स दीपक फर्टिलाइज़र की बात की जाए या फिर दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, फेनोलिक्स की बात की जाए, इन सबको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज हुई। ये कब होगी नहीं होगी किसी को नहीं पता, लेकिन यस, अगर आप सोच रहे हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स वीक है, मैं बस बेच दूँ, तो लॉन्ग टर्म में गाइस सॉरी टू से 2-3 साल आप होल्ड तो कर लेंगे, लेकिन जब मलाई खाने का टाइम आएगा ना, आपको वही पछतावा फील होगा। कंपनी के फंडामेंटल्स भी गाइस कुछ होते हैं, वैल्यू फॉर मनी हो रही है फिर नहीं हो रही है। आप तेज़ी देख के निवेश करेंगे तो मोमेंटम ट्रेडर है, वहाँ पे कैसे स्टॉप लॉस मस्ट हो जाता है। बट अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पर निवेश करेंगे ना, बहुत लोगों ने आईटीसी में पैसे नहीं बनाए और हम लोगों ने आईटीसी में पैसे बनाए। क्यों, क्या रीज़न है? पेशेंस और साइकिल समझना। डिस्पाइट कि पूरे एफएमसीजी में तेज़ी थी, आईटीसी नहीं भाग रहा था, क्या उसके बाद सबका आउट परफॉर्म नहीं किया? सबका साइकिल आता है गाइस, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी 28 एकड़ के आसपास है, एक परफेक्ट मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। रही बात हाल फिलहाल में, गाइस कंपनी ने एक साल हाई को टच किया था, एक साल लो की बात कीजिए 1700 के आसपास है, 37 का प्राइस ट्रेंडिंग है। बट कंपनी की आरओई की बात की जाए, आरओसी की बात की जाए, बहुत ही अव्वल है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर तेजी कब आएगी, बस ये बता दीजिए। क्या वर्दी है? तो ऑफकोर्स कैस मुझे तो लगता है कि वर्दी है, रेस्ट कैसे आपकी मर्ज़ी की बात है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इन्फ्लुएंस करके कुछ बाई सेल करवा दूंगा। ये आपके पैसे हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपको कंपनी अच्छी लगती है तो ठीक है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ ओरिजिनली, जो मेरे अंदर से आवाज़ आती है। कंपनी की बात की जाए, सेल्स में तो कैसे डिक्लाइन थी बिकॉज ग्लोबल जीडीपी डाउन साइड है, फिनॉल से कंजम्पशन डाउन है, आप सबको अच्छे से पता है। लेकिन यस, मेक इन इंडिया से एंटी डंपिंग ड्यूटी से टेम्पोरी फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म की बात कीजिए, ये तब फ़ायदा होगा जब कंपनी के मार्जिन्स बॉटम आउट हो जाएंगे। और जिस दिन इस कंपनी के मार्जिन्स बॉटम आउट होते हैं ना, उन समय केमिकल का भी बॉटम आउट कंडीशन होता है। जब तक इस बाज़ार में मार्जिन बॉटम आउट नहीं होगा, उनके प्राइस की बात की जाए, बॉटम आउट जनरली नहीं होता है। अगर दोस्तों इसका ख़राब टाइम मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ओके हो चुका है या फिर एक आध क्वार्टर का पेन और है, तो बाजार तब तक वेट करेगा। बिकॉज कंपनी की बात कीजिए, हम सेल्स कोई ख़राब नहीं कर रहे हैं, बट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन इसलिए हो रहा है बिकॉज एक समय कंपनी 25%, 26% के आसपास मार्जिन करती थी, आज गैस वो 12-15% के आसपास हो चुका है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है चाइना। जब से गैस चाइना रीओपन हुआ है, आप सबको अच्छे से पता है कि उनका माल ना बाज़ार में बिक रहा है, बट एक लिमिटेशन तक होगा। ऑल दो गैस कंपनी अभी तक अच्छा ही ग्रोथ कर रही है, बट चूँकि मार्जिन्स काफ़ी डिक्लाइन हो गए हैं, तो ऑफकोर्स जिस दिन का इस मार्जिन का वर्स्ट खत्म हो जाएगा ना, उस दिन बहुत सारी केमिकल कंपनी का जवाब आपको मिल जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग को साइकिल चेक करना होगा। ऑल दो इस कंपनी में कोई खराबी नहीं है, बट मैंने क्या बताया कि अगर आप इस बात को एडमिट नहीं करेंगे कि वर्ल्ड में जीडीपी कोलैप्स हो रहा है, स्लो डाउन है, बहुत सारी केमिकल कंपनी जो फ़ायदा मिल रहा था वो नहीं है, क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड मार्केट ख़त्म हो जाएगा? नहीं, उन समय रिकवरी आएगी तो केमिकल, टेक्सटाइल, आईटी, ये सब का ऐसे बहुत बड़ा बेनिफिशरी हो सकता है। बात कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की डिसेंट है, एफआईएस की होल्डिंग मोटा मोटी है। डीआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, पब्लिक ने अपने स्टेक को कंटिन्यूसली बेसिस पे कम किया है। एलआईसी की स्टेक 1% से 8% हो गए हैं।
आप समझ सकते हैं कि बाज़ार में इशारा क्या हो रहा है। रही बात कंपनी के रिजर्व्स की, हर क्वार्टर में बढ़े हैं और कंपनी का ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंसिडर करना गलत नहीं होगा। तो इस क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे, नंबर्स में अगर कुछ ड्रॉबैक आता है, डाउन साइड आता है, तो उसको हम लोग हम्बली एक्सेप्ट करेंगे। कंपनी का ठीक परफॉर्मेंस करेगी, बट ड्यू टू ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात की जाए, वो अगर सेंटीमेंट ख़राब रहेगा, केमिकल में तेज़ी नहीं आएगी। हो सकता है कि 2 साल की जगह 6 महीने और वेट करना पड़ जाए, लेकिन आप सबको अच्छे से पता है कि सबर का फल होता है वो मीठा होता है, अगर आप हिम्मत नहीं हारे तो। इसका श्रेष्ठ आपकी मर्ज़ी की बात है। मैंने क्या बताया कि कभी कभी कंपनी सालों नहीं चलती और उसके बाद जब कंपनी भागती है तो लोग देखते ही रह जाते हैं। कंपनी का जो फेनोलिक सेगमेंट है वो बहुत ही अच्छा राइज कर रहा है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट का पुश भी है, फोकस भी है। अब देखते हैं कि आने वाले कल में कब जो ख़राब काल है वो ठीक होगा, बिकॉज सारे केमिकल सेक्टर बहुत ही अलग कंपोनेंट सब्स्टिट्यूट के होते हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि मैंने कैसे कैसे केमिकल्स को पढ़ने का साइकिल सिखाया। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितने लोग किस प्राइस में खरीद के रखे हैं चाहे तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। और ऑफकोर्स कुछ भी करने से पहले Q2 को नंबर्स देखिए, और रेस्ट कैसे आपकी मर्ज़ी की बात है, बिकॉज आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो वैसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।